छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला अस्पताल में बच्चा अदला बदली का मामला पिछले करीब 8 दिनों से सुर्खियों में था। जो दो परिवारों कुरैशी और सिंह ने अस्पताल प्रशासन पर यह आरोप लगाया था कि उनके नवजात शिशुओं की अदला बदली कर दी गई है। इस घटना के बाद से दोनों परिवारों में तनाव बना हुआ था और वो अपने असली बच्चों को पाने के लिए जिला प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे थे। देखिए दुर्ग से हमारे संवाददाता की यह खास रिपोर्ट। पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने डीएनए परीक्षण का फैसला किया और डीएनए जांच के बाद दोनों नवजात शिशुओं को उनके संभावित माता पिता के सैंपल लिए गए। इसके बाद बाल कल्याण समिति के पास डीएनए रिपोर्ट बंद लिफाफे में पहुंची, जिसे दोनों परिवारों की मौजूदगी में खोला गया। डीएनए रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया कि अस्पताल में वास्तव में बच्चों की अदला बदली हुई थी। रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से दोनों बच्चों को उनके असली माता पिता को सौंप दिया। इस फैसले के बाद दोनों परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया। बच्चों के सही माता पिता को मिलने के बाद दोनों परिवारों ने राहत की सांस ली। साधना सिंह ने कहा, हमें हमारे बच्चे से अलग होने का जो दर्द मिला वह अब खत्म हो गया है। हम प्रशासन के शुक्रगुजार हैं। वहीं मोहम्मद अल्ताफ ने भी डीएनए जांच के फैसले की सराहना की और कहा कि यह सही निर्णय था जिससे सच्चाई सामने आ सकी। वहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज दानी ने पुष्टि की कि डीएनए टेस्ट के परिणाम आने के बाद बच्चों को सही माता पिता को सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता परिवारों को उनके असली बच्चे सौंपना था और यह सुनिश्चित किया गया कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ हो। मामला तब उठा जब दोनों परिवारों ने दावा किया कि उन्हें जो बच्चा सौंपा गया वह उनका नहीं है। एक परिवार ने यह आरोप लगाया कि सीजर ऑपरेशन के बाद उनके बच्चे को किसी और को दे दिया गया। इसके बाद अस्पताल प्रशासन और जिला प्रशासन हरकत में आया और जांच शुरू की गई। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दीदी कैसा 23 जनवरी को जो बच्चों का जन्म हुआ था उसमें बच्चे के एक्सचेंज होने की जो एक रिपोर्ट आई थी, तो सिविल सर्जन द्वारा बाल कल्याण समिति को इसके बारे में जानकारी दी गई थी 5 तारीख को। उसके बाद 6 तारीख को दोनों बच्चों के माता पिता का जो निर्धारण करने के लिए या जैविक माता पिता कौन है ये जानने के लिए डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल भेजा गया था। उस सैंपल की रिपोर्ट आज आई है और उस सैंपल की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में बालक कल्याण समिति को सौंपा गया था। उस सीलबंद लिफाफे की जो रिपोर्ट को दोनों बच्चों के माता पिता जो समिति है यहाँ बालक कल्याण समिति, वो उनके पूरे सदस्य, पूरी संपूर्ण पीठ एवं सिविल सर्जन और जो जांच समिति थी उनके समक्ष सीलबंद लिफाफे को खोला गया और सीलबंद लिफाफे में जो रिपोर्ट है उसका पठन जो यहाँ के पैथोलॉजी विशेषज्ञ हैं उन्होंने किया और उसका जो रिपोर्ट का जो निष्कर्ष उन्होंने बताया। रिपोर्ट के निष्कर्ष के आधार पे बच्चे की अदला बदली हुई थी और इसकी पुष्टि डीएनए रिपोर्ट में हुई है। क्योंकि बच्चे की अदला बदली हुई थी और डीएनए में इसकी पुष्टि हो गई है, इसलिए जो बालक कल्याण समिति ने विधिवत निर्णय देते हुए बच्चों को उनके जैविक माता पिता को सौंप दिया है। ये पूरे प्रकरण में सबसे पहले प्राथमिकता ये थी कि भाई जो बच्चे का जैविक माता पिता की जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाए और उनको सौंपा जाए। अब इसकी पुष्टि होने के बाद अब त्वरित रूप से जो जांच की जाएगी उसमें जो दोषी पाए जाएंगे, सिविल सर्जन द्वारा एक समिति बनाई गई है और उस समिति में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये माना जाए कि पहले भी कई ऐसे बच्चे बदले गए होंगे? इस तरह से कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इस प्रकरण में कार्रवाई जरूर की जाएगी। इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हो गई? ये तो अभी जांच समिति इसको निर्णय लेगी कि किसके द्वारा किस स्तर पे ये चूक हुई है और इसमें क्या सुधारात्मक उपाय किए जा सकते हैं। कब तक आ जाएगा सर रिपोर्ट? मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 1 हफ्ते में इनकी रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक।